सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से 90% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और बहुत से इन्वेस्टर लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपनी सारी कैपिटल गंवा देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ इन्वेस्टर तो बेचारे ऐसे हैं जो लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम करना शुरू करते हैं। उन्होंने फ्यूचर ऑप्शन का नाम सुना कहीं से, उन्होंने थोड़ी कैपिटल डाली, वहाँ से लॉस हुआ, फिर उसके बाद और पैसा डाला, फिर लॉस हुआ, फिर ये लॉस धीरे धीरे करके बढ़ता गया। और जो लॉस बढ़ता गया, जो लॉस को रिकवर करने के लिए, मतलब वो ये चाहते हैं कि जितना मेरा लॉस हो गया वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको रिकवर करने के चक्कर में लोन लेते हैं, वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में लगाते हैं। वहाँ से लॉस उनका और बढ़ता चला जाता है। कभी कभी बीच में प्रॉफिट भी होता है, लेकिन ओवरऑल वो बहुत तगड़े नुकसान में है, ऐसा सेबी की रिपोर्ट कहती है। तो रियलिटी में होता ये है कि लॉस तो रिकवर होता नहीं है, कैपिटल तो पहले ही चली गई है, और जो लोन से पैसा लिया है वो भी चला जाता है। अब लोन पे जो पैसा लिया है वो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जवाब भी देना पड़ेगा। जब आईटीआर रिटर्न फाइल करोगे, एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, लॉस रिकवर हुआ नहीं और टेंशन और बढ़ गई, इनकम टैक्स का नोटिस अलग आता है, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, जबकि मेरा तो लॉस है भाई, मैं प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स भरूंगा, लेकिन मेरा तो लॉस है, मैं कहाँ से भरूँ। अब ये बात इनकम टैक्स वालों को कौन समझाए। मुझे तो एक्चुअल में लॉस हुआ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके पैसे थे तभी तो लॉस हुआ है, जो पैसे थे उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दो। तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और पता है क्या होता है, मैंने कई ऑप्शन ट्रेडर से बात की है, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। उनको वो कहते हैं हमें खाना खाने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो ऐसा काम करना ही क्यों। अगर आप न्यू बिगनर हो, अभी आपने शुरुआत की है, तो अभी रुक जाओ, जितना लॉस हो गया और बढ़ाओ मत उसको। आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो कि मैं लॉस रिकवर कर लूँ, लेकिन लॉस रिकवर नहीं हो रहा है आपसे, तो आप तत्काल उस काम को बंद कर दो। कुछ आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो 100% तो नहीं है। क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली की तरह बैटिंग तो हर कोई नहीं कर सकता ना, विराट कोहली तो एक ही है ना। तो वो कहते हैं इस काम को सीखिए। बात सही है, अगर आप बिना सीखे किसी काम को करोगे तो लॉस तो होगा ही। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप एरोप्लेन चलाना जानते हो, आप कहोगे नहीं, हम पायलट नहीं हैं, हम एरोप्लेन नहीं चला सकते। या फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कार चलाना जानते हो, अगर आपको कार चलानी आती होगी, आपने ड्राइविंग सीखी होगी, तभी आप चला पाओगे। तो कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए, सीखिए, और इन्वेस्टर के व्यूज़ जानिए जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैंने जब शुरू में काम करना शुरू किया था ना, मुझे कुछ नहीं आता था। 2009 में मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात की, उनसे जाना, मैंने कहा किस तरीके से काम करना चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन में काम करना चाहिए या कैश मार्केट में काम करना चाहिए, या किस तरीके से मेरी अप्रोच होनी चाहिए। मेरा मेन मकसद ये था कि पैसा कमाना, जल्दी से जल्दी अमीर बनना। तो मेरी एज 36 ईयर्स है, मैंने 18 साल की उम्र में शुरुआत की थी। तो शुरू में मुझे भी नुकसान हुआ, लेकिन मैं वहाँ रुक गया। तो मुझे रोकने वाला कौन था, मैंने अपने आप को खुद रोका। मैंने कहा नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है। मैंने घर से भी छुपाया अपने, कि घर में बताऊंगा तो मार पड़ेगी, डर भी बहुत लगता था। थोड़ा ही नुकसान हुआ मुझे 70,000 रुपीज़ का नुकसान हुआ था। 2010 की बात है, 2010-11 की। 70,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी तब। अगर मैं इंटरेस्ट लगा के कैलकुलेट करूंगा तो ये 2.5-3 लाख रुपए बनते हैं। तो बेसिकली रियलिटी ये है कि लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, एक दिन में मोटा रिटर्न कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी कैपिटल बहुत ही कुछ समय में मल्टीपल टाइम बढ़ जाए। छोटी कैपिटल से ही वो बहुत मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में वाट लग जाती है। तो मैं यही कहूँगा, जितना नुकसान हो गया अभी रुक जाइए, छोड़ दीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग आज ही। अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपका अगर कोई बिजनेस है, तो वहाँ फोकस कीजिए, वहाँ मेहनत लगाइए, जितनी मेहनत यहाँ लगा रहे हैं वहाँ से आप अच्छा रिटर्न कमा लेंगे। और साथ एक काम कीजिए, स्टॉक मार्केट में काम करने के और भी तरीके हैं। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर ले सकते हो अच्छे अच्छे, जब वो नीचे आए क्रैक करें। आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो डाइवर्सिफिकेशन करके थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। एक प्रॉब्लम ये होती है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास कैपिटल लिमिटेड होती है। तो मैं आपको यही सिंसियर एडवाइस दूंगा, अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में से ही काम करना चाहते हो तो पहले इस काम को सीखो। मैं पर्सनली फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं करता, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं कभी काम नहीं किया मैंने आज तक, ना मैं कभी ज़िंदगी में करूँगा। ये मेरी लाइफ का गोल्डन रूल है, क्योंकि मैं बहुत लोगों के रिव्यू जान चुका हूँ, बहुत लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, बहुत लोगों के घर बर्बाद होते हुए देख चुका हूँ मैं तो यही एडवाइस करूँगा आपको। बाकी आप फिर भी करना चाहते हो तो पहले सीखो इस काम को, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करके देखो।
उसके बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो आप इसमें अपना फर्स्ट स्टेप रख सकते हो, लेकिन एक बजट लेके चलो कि मुझे अगर इतना लॉस हो गया, इतना ही लॉस मैं उठा सकता हूँ, इसके बाद मैं और कैपिटल नहीं डालूंगा। और लोन लेके तो भूल के भी यहाँ काम मत करो स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अगर नीचे चली गई तो आप बर्बाद हो जाओगे, ऊपर चली गई तो थोड़ा प्रॉफिट आपको हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तो डर लगता रहेगा ना, मैंने लोन पे पैसा लिया है किसी से, वो मुझे वापस करना है, तो क्या आप मोटा रिटर्न कमा पाओगे लोन के पैसे से? बहुत मुश्किल है दोस्तों। उधार लेके काम बिल्कुल मत करो यहाँ पे, क्योंकि अपने पैसे पे लॉस हुआ, किसी को जवाब तो नहीं देना पड़ेगा, किसी को वापस तो नहीं करने पैसे, टेंशन तो नहीं रहेगी दिमाग में, टेंशन तो होगी, लॉस हुआ टेंशन तो रहेगी, दिमाग परेशान होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभाल सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो आगे, वो लॉस रिकवर हो जाएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में सही तरीके से काम करोगे। बस दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिन मेरे भाई अभी फ्यूचर ऑप्शन में काम करने का सोच रहे हैं वो रुक जाएं, थोड़ा संभल जाएं, सोच समझ के संभल के काम करें, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना पड़ें कि जल्दी जल्दी मुझे पैसा मेरा मल्टीपल टाइम मुझे बढ़ाना है, मुझे करोड़पति बनना है। करोड़पति बनने के चक्कर में कहीं आप रोडपति ना बन जाओ। तो थोड़ा एजुकेशन हासिल कीजिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचिएगा। धन्यवाद दोस्तों।